हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ और मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक स्मार्ट स्टडी प्लान। आप सबको पता है अब एग्जाम्स के लिए जनवरी 25 के लिए एक महीने से भी कम रह गया है और ऐसे में अगर हम 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमें अपने बचे हुए समय को बहुत स्मार्टली यूज करना पड़ेगा ताकि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकें, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम इस वीडियो के अंदर एक एबीसी एनालिसिस प्लान समझेंगे जिससे हम अपने बचे हुए समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम यहां पर अपने पूरे सिलेबस को, जिसमें 10 चैप्टर्स हैं, 100 मार्क्स का सिलेबस है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में पहले मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा जो आपका टाइम कम से कम लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देंगे, यानी 100 में से 60 मार्क्स आपको कैटेगरी ए के चैप्टर दे देंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। आसान भी है और करने में भी आपको मजा आएगा। फिर कैटेगरी बी में वो सब्जेक्ट्स वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको वेटेज में 30 मार्क्स देंगे और टाइम आपका मॉडरेट लेवल, मतलब अच्छा मॉडरेट टाइम भी लेंगे और 30 मार्क्स लेंगे। और फिर लास्ट में एक चैप्टर आपको बताऊंगा जो आपका टाइम ज्यादा ले सकता है, एफर्ट शायद ज्यादा लेगा, बट आपको 10 मार्क्स दिलवा सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको ये देखना है किस सीक्वेंस में आपके जो भी चैप्टर वीक हैं, स्ट्रांग है, आपके कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है। सबसे पहले कैटेगरी ए जो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखनी है। सब इसके अंदर ना मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर पहले आपको बताना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। ये तीनों चैप्टर बहुत ही आसान होते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेते। आप देखें, वैसे तो वेटेज देखोगे तो चैप्टर 2 के अंदर 3 यूनिट्स हैं, चैप्टर 3 के अंदर 2 यूनिट्स हैं, बट टाइम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए और डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये मैक्रो के मुकाबले काफी आसान होते हैं। एंड मजे की बात सुनो, चैप्टर 2 और 3 तो 10-10 मार्क्स के हैं। चैप्टर 4 जो कि सबसे कम समय लेता है वो 15 मार्क्स की वेटेज रखता है और यस, एग्जैक्टली 15 मार्क्स का पेपर इससे आता भी है। चैप्टर 4 ना देखो, सिंपल सी बात है, जिसका 2 और 3 के कॉन्सेप्ट बढ़िया है उसके लिए तो 4 बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहूं पहले चैप्टर 4 कर लो, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई आई से चैप्टर 2, 3, 4 पहले करो। अगर आपका 2, 3 आता है तो आप पहले 4 को प्रायोरिटी दे सकते हो, बट 4 लिंक्ड है इसलिए ये। तो आपकी ये जो 3 टॉपिक है ना, मिलाकर आपको सीधा सीधा 35 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जाइए चैप्टर 6 के अंदर, जीडीपी और साथ साथ इसका यूनिट नंबर 2 कीनेशियन इकोनॉमिक्स। अगर आपने इसको ढंग से समझ रखा है आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। एंड बिलीव मी, हमने अपने मैराथन के अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया है, लगभग 2.5-3 घंटे के अंदर ही रिवाइज कराया है। कि आपको 15 मार्क्स दे देगा। एंड अगर आपने चैप्टर 6 ढंग से समझा, चैप्टर 5 करने में मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आप हमारे मैराथन में देखोगे, मैंने चैप्टर 5 पढ़ाने के लिए पूरे 2 फ्लो चार्ट बता रखे हैं, जो चार्ट बता रखे हैं। अगर आपने वो चार्ट समझ लिया तो भाई चैप्टर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और चैप्टर 5 तो आप उसको ना, मेरे हिसाब से तो ये अलग चैप्टर है ही नहीं है, चैप्टर 6 का ही पार्ट है। इसलिए जब मैं क्लास में भी इसको साथ में पढ़ाता हूं, रिवीजन लेक्चर में भी मैंने इसको साथ में डाला है और आपको करने के लिए भी साथ में बोल रहा हूं, दोनों कंबाइंड एक साथ होंगे तो 20 मार्क्स दिलवा देंगे। चैप्टर 5 अलग से करोगे ना, फिर से मेहनत लगेगी। 6 के साथ साथ करोगे तो कीनेशियन इकोनॉमिक्स अगर आपने समझ रखी है, साथ साथ ही हो जाएगा। ठीक है जी, 55 मार्क्स हो गए हमारे। अब चैप्टर नंबर 1 ना बिल्कुल सिंपल चैप्टर है 5 मार्क्स का, बट आपको करने में मुश्किल से मैं कहूंगा 45 मिनट्स लगेंगे। 45 मिनट। इसके अंदर भी क्या आपको एक बार रिवाइज करना है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। और वो भी रिवाइज इसलिए करने को कह रहा हूं क्योंकि उसके बहुत सारे मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मेरिट एंड डीमेरिट। तो इस तरह से ये एक छोटा चैप्टर मैंने कैटेगरी ए में डाल दिया ताकि हमारी कंबाइंड वेटेज 60 मार्क्स की हो जाए। दीज आर दोस चैप्टर्स जिनको आप अच्छे से कर लो, पक्का कर लो, ताकि 60 नंबर आपके कहीं ना जाए। ठीक है जी, 60 में से मैं मानता हूं, चलो 60 में से 60 नहीं आएगा, बट हम 50 प्लस तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर। देन कैटेगरी 2 में अब देखो, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। मैं कैटेगरी बी और सी वाला पहले बता दूं। एक सेट ऑफ स्टूडेंट वो होते हैं जिनका थोड़ा रट्टा स्ट्रांग होता है, वो एक बार 2-3 बार चीजें पढ़ ले उनको याद हो जाती है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका थोड़ा रट्टा स्ट्रांग है, तो हमारा थोड़ा चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा रट्टा लगता है। मैं पूरे इकोनॉमिक्स में बोलूं, 9 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं रट्टा मत मारो, समझो। बट एक चैप्टर होता है जहां पर मैं खुलेआम बोलता हूं कि भाई रट्टा ही मारना है, समझने के लिए ज्यादा है नहीं। एक पूरी कहानी है, कहानी मैंने अपनी मैराथन में डाल रखी है, लगभग आधे पौने घंटे में ये रिवाइज करा रखा है मैंने। तो आप कहानी वो पूरी ओवरव्यू मैंने जो दे रखा है इस चैप्टर का, वहां पर 30-40 मिनट के अंदर देख सकते हो। बट इसके अंदर आपको खुद
कम से कम इस चैप्टर को 2 बार रीड करना पड़ेगा। सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसको थोड़ा आसानी से रट्टा लग जाता है, आप इसको कैटेगरी बी में करिए, क्योंकि ये टाइम आपका लेने के बाद 10 मार्क्स पक्का पक्का देगा। और यहां पर ना आपको गारंटी होगी कि भाई अगर मैं पढ़ के जा रहा हूं मेरे को क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि यहां पर आईसीआई को बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्कीम्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको रट्टा मारने में थोड़ी दिक्कत आती है, चीजें मेमोराइज करने में दिक्कत आती है, तो आप इसे कैटेगरी सी में धकेल दो। मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ दो, छोड़ना बेवकूफी होगी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के 10 नंबर मिलने वाले हैं। इसको लास्ट में प्रायोरिटी देंगे। हम पहले 3 चैप्टर और करेंगे। कौन कौन से? तीनों मैक्रो के चैप्टर हैं, 30 मार्क्स के हैं, बट भाई मेहनत पूरी करवाते हैं। इसके अंदर भी ना जो सबसे ज्यादा मेहनत कराते हैं मैं उनको नीचे डाल रहा हूं, जो कम मेहनत कराते हैं उनको। अब चैप्टर 8 के अंदर कहने के लिए 3 यूनिट्स हैं, बट तीनों सिंपल यूनिट्स हैं। 10 मार्क्स पहले आप इसको करिए, मनी के ऊपर है पूरा टॉपिक। यह आसान इसलिए हो जाता है कि अगर आपने यूनिट नंबर 2 मनी सप्लाई समझ रखी है तो वो मनी मल्टीप्लायर वगैरह सब आपका जल्दी से हो जाएगा। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी आपने एक बार समझ ली तो रेपो, रिवर्स रेपो, सारी चीजें जो है आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है तो आई वुड अगेन सजेस्ट मैराथन से इस टॉपिक को देखो, आपको बहुत मजा आ जाएगा करने में और बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 9 भाई मेहनत बहुत कराता है, 5 यूनिट है, और इसके अंदर भी ना मुझे फॉरेन एक्सचेंज वगैरह वाले यूनिट तो फिर भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो समझ के हो जाते हैं। बट जो हमारे वो है ना WTO वाला यूनिट है पूरा का पूरा, जिसके अंदर अलग अलग कन्वेंशंस याद करनी पड़ती हैं हमें, वो थोड़ा रट्टा मारने वाला यूनिट है, इसलिए मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहा हूं। यहां पर 5 यूनिट हैं, आप पांचों बिल्कुल अच्छे से बेशक ना करो, जो थ्योरी वाला है उसको लास्ट में कर लेना, बट जो फॉरेन एक्सचेंज का यूनिट है या फिर जो हमारा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है जहां समझनी है, उनको पहले प्रायोरिटी दीजिए। एंड देन चैप्टर नंबर 7, भाई ये चैप्टर ना मेरे हिसाब से 10 मार्क्स तो डिजर्व नहीं करता, कम से कम आईसीआई को इसको 15 नंबर तो देने चाहिए। मैं अगर आईसीआई का चेयरमैन होता, मजा आ जाता वैसे तो, मगर आईसीआई का अगर मैं चेयरमैन, मैं इसको 15 का कर देता, मैं इंडियन इकोनॉमी को 5 का कर देता। क्यों भाई? ये चैप्टर ट्रूली 15 नंबर डिजर्व करता है, बट है 10 नंबर का। आप क्या करें? इसके अंदर एक्सटर्नैलिटी वाला जो पूरा है, मार्केट फेलियर वाला जो पूरा टॉपिक है, बजट प्रोसीजर का जो पूरा टॉपिक है, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, जो अलग अलग कैलकुलेशन के फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर है हमारा पूरा। तो दिस विल टेक योर टाइम। मैंने इनफैक्ट मैराथन में भी जब कवर किया है ना, मेरा मैराथन में लगभग 5 घंटे 6 घंटे लग गए इसको रिवाइज कराने में। तो ये करना जरूर है, 10 नंबर का आएगा, बट हाँ क्योंकि लेबर ज्यादा लगेगी इसके अंदर, इसको लास्ट में रखेंगे। सो दिस इज द सीक्वेंस थ्रू विच आई वुड यूज माई लास्ट मंथ टू स्कोर मैक्सिमम। एक चीज मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स इज नॉट द काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहां पर आप टारगेट 50-60 कर रहे हो। इट इज अ सब्जेक्ट जहां पर आप बच्चों का मिनिमम टारगेट 80+ होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब आखिरी महीने में किताब नहीं खोली, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, फिर तो भाई आपका टारगेट 90+ होना चाहिए। 80+ तो मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अब जागे हैं थोड़ा सा, वो भी अभी 80+ स्कोर कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, आपको सर हमें तो सर 50 नंबर लेने होते हैं, 80+ लेके क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं लेते। अरे समझो मेरी बात, 50 ओवरऑल लेने हैं। अब आपका ना, सही बता रहा हूं, आपका लॉ का पेपर कैसा आएगा, आपका मैथ्स का पेपर कैसा आएगा, आपका अकाउंट्स का पेपर कैसा आएगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये कभी भी मुश्किल आ सकते हैं। आईसीआई को जब मन करता है ना, वो इन 3 पेपर को मुश्किल कर सकता है, और यहां पर कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट्स का पेपर इतना लेंथी बना सकता है, तुम्हारी जितनी अच्छी अकाउंट्स हो तुम्हारे पसीने छुड़ा देगा वहां पे। लॉ का पेपर में नई केस स्टडी बना दी तो भाई पसीने छूट जाएंगे। अगर मैथ्स के अंदर पेपर लेंथी बना दिया 2 घंटे में, तो वो 3 पेपर ऐसे हैं कैसे आने वाले, मैं डरा नहीं रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि वो 3 पेपर कैसे आने वाले हैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बट इकोनॉमिक्स मेरे से गारंटी ले लो, चाहकर भी मुश्किल नहीं बना सकता ये, एक हद से ज्यादा। मुश्किल से मुश्किल पेपर भी आया ना इकोनॉमिक्स का, जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा है ना वो 70+ ले जाएगा। 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बच्चे ने कर रखा है, उसको सेफ फॉरवर्ड आते होंगे। 20 क्वेश्चन फिर भी मैं मान रहा हूं आईसीआई ने अगर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करी, वो मुश्किल बना देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ के गए ना, इस पर आपने एफर्ट डाला ना, ये वो है जो आपकी ओवरऑल 50 बनाने में हेल्प करेगा आपको। अगर आपका कोई बाकी सब्जेक्ट 40 से 50 के बीच में रह भी गया, ये आपकी एवरेज बनाने में लगेगा, इसलिए इसको इग्नोर मत करो बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चों को ना ये भ्रम होता है कि इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे, फिर वो भ्रम के चक्कर में ना वो उसको टाइम नहीं देते तो 50-60 की या लाइन में फंस जाते हैं। ये सब्जेक्ट 50-60 लेने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये वेटेज दिया है। ये वेटेज का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये वाली वेटेज, ये वाला कैटेगरी करने नहीं, करना सब कुछ है, बट एज आई सेड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर यू। इसके अलावा
ये तो मैंने बता दिया कौन से चैप्टर करने हैं। अब अगला सवाल ये आएगा, सर पढ़ना कैसे है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एड्रेस करूंगा, जहां पर मैं पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़नी कैसे चाहिए। अभी के लिए यही टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।